हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एजुकेशन पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एलाइड का प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रहेंगे आपके पॉलिटी से, और उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपके आने वाले जो एलाइड है उसमें ये कुछ क्वेश्चन जो है आपके बेनिफिशियल रह सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अब हम अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाएं यानी ऑल इंडियन सर्विस का गठन कौन कर सकता है। तो इसमें बताया गया कि जो आर्टिकल 312 है इसमें जो है अखिल भारतीय सेवाओं का जो है गठन कौन कर सकता है। तो ऑप्शन है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, सी है संसद और डी है प्रधानमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आर्टिकल ऑप्शन बी यानी राज्यसभा। यानी राज्यसभा के पास पावर है, वो क्या कर सकता है, वो ऑल इंडिया सर्विस जो है क्रिएट कर सकता है। इसमें जो है राज्यसभा के पास स्पेशली पावर है, वो क्या कर सकता है, वो जो है पार्लियामेंट को एक अप्रूवल दे सकता है कि आप ऑल इंडिया सर्विस जो है यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 312। तो चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसकी सहमति के बिना कोई भी कर लगाया या इकट्ठा नहीं किया जा सकता। यानी बात कर रहे हैं टैक्स की। यानी कहता कि टैक्स कि किसकी सहमति के बिना कोई भी कर लगाया या इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है मंत्री परिषद जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, और ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी है संसद। इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी। यानी पार्लियामेंट के पास पावर है, वो जो है क्या कर सकता है, उसकी सहमति के बिना हम ना तो कोई टैक्स को इकट्ठा कर सकते हैं, ना तो हम किसी टैक्स को लगा सकते हैं। तो इसी से जुड़ी हुई चीज हमारी आपने ध्यान रखना, एक है हमारे यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड यानी कंसोलिडेटेड फंड यानी भारत की संचित निधि। तो संचित निधि क्या होता है, जिसमें आपके टैक्स जो आपका लोन सरकार का दिया होता है उससे जो पैसा यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। और जो ये कंसोलिडेटेड फंड है इसके लिए आर्टिकल आपने ध्यान रखना है, आर्टिकल जो है 266 के तहत जो है इसमें वर्णन किया गया है हमारे संविधान में। तो चलिए, इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पार्लियामेंट। यानी पार्लियामेंट के पास पावर है, वो किसी भी टैक्स को लगा भी सकता है और उसको इकट्ठा किया जाए, यानी उसकी सहमति के बिना ये चीज नहीं हो सकती है। चलो, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि राज्य में राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकता है। यानी कहता कि जो स्टेट का जो गवर्नर होगा वो किसके अकॉर्डिंग जो है अपने पद पर बना रह सकता है। तो ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट, और ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, और ऑप्शन डी है मंत्री परिषद। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी यानी राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग जो है हर एक राज्य के जो राज्यपाल है वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। यानी प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो इनको क्या करता है, उनको अपॉइंट करता है और इनकी जो है टेन्योर की बात करता है। एजुअली आपने याद रखना है कि जो गवर्नर का टेन्योर वैसे कितना बताया गया, 5 ईयर बताया गया, बट ये प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। प्रेसिडेंट चाहे तो इनको हटा भी सकते हैं और प्रेसिडेंट चाहे तो इनको रख भी सकते हैं। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। इसका जो है राइट आंसर जो है आपका प्रेसिडेंट के लिए जब हम आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 52 के तहत जो है प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया। और पार्लियामेंट आपने ध्यान रखना आर्टिकल 79, और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए आपने आर्टिकल याद रखना है 74। तो ये चीज आपने ध्यान रखना। प्रेसिडेंट जो है हाल में ही कौन बने हैं, नरेंद्र मोदी, जो कि 18वीं लोकसभा से के बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर की जाती है। यानी कहता है कि जो हाई कोर्ट है उसके जो जजों की अपॉइंटमेंट होती है वो किसके परामर्श पे की जाती है। तो ऑप्शन ए है कथित राज्य के राज्यपाल, राज्य मंत्री परिषद, राज्य विधान परिषद, या फिर उपयुक्त किसी से भी नहीं। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए यानी कथित राज्य के राज्यपाल। यानी इसमें बात करेंगे हम कि जो हाई कोर्ट के जो जज अपॉइंट किए जाते हैं उसमें जो है एडवाइस या परामर्श किसकी ली जाती है, जो राज्य का जो गवर्नर होगा उसमें जो है एडवाइस ली जाएगी। बट इन जो जजों की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो अपॉइंटमेंट करेगा इनकी कौन, प्रेसिडेंट। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति के पास पावर है, वो इनकी अपॉइंटमेंट करेगा, बट उसमें जो है उसको देखिए एक चीज, एक तो राज्यपाल की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, राज्यपाल का परामर्श, दूसरा सीजीआई जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनके जो है यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, परामर्श। यानी दोनों मिलकर यहाँ से उनके परामर्श पे ही राष्ट्रपति क्या करता है, इनकी अपॉइंटमेंट करता है। तो ये आपने ध्यान रखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो हाई कोर्ट है वो हमारे कौन से आर्टिकल में डील कर रहा है, आर्टिकल 214 के तहत ये डील कर रहा है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। चलिए,
तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा राज्यपाल, और दूसरा है सीजीआई के परामर्श पर ये करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य विधान परिषद का गठन या समाप्ति की जा सकती है? यानी बात कर रहा है आपका राज्य विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहा है ये। तो ये कहता है कि किस आर्टिकल के तहत इसकी समाप्ति की जा सकती है और इसका एस्टेब्लिशमेंट हम कर सकते हैं। तो आर्टिकल 168, आर्टिकल 170, आर्टिकल 169 या आर्टिकल 171। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आर्टिकल 169 यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में कहा गया है कि जो आर्टिकल 169 है उसके तहत हम किसी राज्य में जो है विधान परिषद का स्थापना भी कर सकते हैं या उसका गठन भी हम कर सकते हैं। तो ये पावर है आर्टिकल 169 में। तो किसी राज्य में जो है विधान परिषद कैसे बनाई जा सकती है? देखो ये एक कॉन्सेप्ट है कि जो किसी राज्य में, आपने ध्यान रखना कि छह ऐसी स्टेट है जहां पे क्या देखने को मिलेगा आपको, जहां पे आपको देखने को मिलेगी ओनली एंड ओनली विधान परिषद। बाकी सभी स्टेटों में क्या देखने को मिलेगा? बाकी सभी स्टेटों में विधानसभा ही देखने को मिलेगा। ये 6 स्टेट कौन कौन सी है? तो इसके लिए एक ट्रिक आपने ध्यान रखनी है, अब्बू केटीएम, ठीक है, अब्बू केटीएम। ए से आंध्र प्रदेश, बी से बिहार, यू से यूपी, के से कर्नाटका, टी से तेलंगाना, एम से आपका महाराष्ट्र। तो इन 6 राज्यों में जो है क्या है आपका, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो विधान परिषद। अच्छा, किसी राज्य में जो है विधान परिषद कैसे बनाई जा सकती है? तो क्या फॉर्मेट है? तो इसमें बताया गया है कि उस राज्य, जिस भी रिलेटेड राज्य में हमें विधान परिषद बनानी होगी, तो उस जो विधानसभा है, उस राज्य की जो विधानसभा है, विधानसभा क्या करेगी? विधानसभा अपने 2/3 मेंबर से एक प्रस्ताव भेजेगी संसद को, और अगर पार्लियामेंट इस चीज को जो है एक्सेप्ट करता है तो पार्लियामेंट उस राज्य में क्या बना सकता है? पार्लियामेंट उस राज्य में विधान परिषद जो है बना सकती है। तो ये चीज अपनी ध्यान रखनी है। ये कौन से आर्टिकल के तहत डील हुई है? 169 के तहत जो है डील हुई है। तो चलिए, तो इतना ही ध्यान रखना आपने कि 169 के तहत हम किसी राज्य की विधान परिषद को खत्म भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? यानी इसमें बताया गया है कि राज्यपाल जो है विधान परिषद में कितने सदस्यों को अपॉइंट कर सकता है। तो ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन बी है 1/4, ऑप्शन सी है 1/3 और ऑप्शन डी है 1/6। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी यानी 1/6। यानी जो राज्यपाल होता है वो किसी राज्य की विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है 1/6 मेंबरों को जो है यहाँ पे अपॉइंट करता है। तो सेम उसी तरह से आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक होता है विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा में जो है राज्यपाल जो है यहाँ पे एक एंग्लो इंडियन को अपॉइंट करता था। बट हुआ क्या है 104 अमेंडमेंट के तहत, अमेंडमेंट 2020 के तहत जो है इस प्रोसेस को पूरी तरह से क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है। और आपने दूसरी तरफ भी ध्यान रखना है कि लोकसभा एंड जो राज्यसभा है उसमें जो है राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को यहाँ से अपॉइंट करता था और यहाँ से 12 मेंबरों को जो है राज्यसभा से राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता था, जो कि आपके रहेंगे आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स एंड आपके जो साइंस की फील्ड से रहेंगे। इनको डायरेक्ट यहाँ पे कौन करता था अपॉइंट? राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करता। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। बट ये एंग्लो इंडियन वाला जो ये प्रोसेस है इसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया है? स्टॉप कर दिया गया। अमेंडमेंट याद रख लेना, 104 अमेंडमेंट 2020 के तहत इस चीज को समाप्त कर दिया गया है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की शक्ति किसके पास दी गई है? यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होंगे यहाँ पे उनकी जो संख्या होगी यहाँ पे उस किसके द्वारा जो है ये डिसाइड की जाती है कि कितने यहाँ पे जजेस होने चाहिए। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है आपका भारत का सीजीआई और ऑप्शन डी है आपका मंत्री परिषद। इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी संसद। यानी भारत की संसद के पास पावर है, वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की यहाँ पे संख्या को क्या कर सकता है? डिसाइड कर सकता है। जैसे हम आजकल देखेंगे कि आजकल जो है हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें आजकल आपको 34 जज देखने को मिलेंगे। इसमें से एक रहेगा सीजीआई प्लस 33 रहेंगे यहाँ से अनदर जज। और ये जो सीजीआई होते हैं तो सीजीआई कौन है आजकल? तो वो है डीवाई चंद्रचूड़। तो ये चीज आपने ध्यान रखना, ये हमारे करंटली जो है सीजीआई यहाँ पे देखने को मिलेंगे डीवाई चंद्रचूड़। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को डिसाइड करने का काम कौन करेगा? हमारी पार्लियामेंट करेगी। तो टोटल जजेस कितने हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में? तो टोटल जजेस है 34। और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ आर्टिकल आपने ध्यान रखना, आर्टिकल 124। तो आर्टिकल 124 में हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। चलिए, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति प्रदान करते। देखो ये फ्रेंड, ये क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा था, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है 110, ऑप्शन है 122, ऑप्शन सी है 120 सब क्लॉज 1 और ऑप्शन डी है 126। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी आर्टिकल 120 वन पावर दे रहा है किसको, हमारे जो यहाँ पे जो आपके मेंबर रहेंगे पार्लियामेंट में, जितने भी मेंबर रहेंगे, तो अध्यक्ष और जो इनके मेंबर होंगे उनको वो अपनी लैंग्वेज में, क्या अपनी मातृभाषा में जो है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका जो भाषण वगैरह दे सकते हैं। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी, कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 120 सब क्लॉज 1 के तहत। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति किसके पास निहित है। यानी कहता है कि जो जुडिशियल रिव्यू, यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, यानी जुडिशियल रिव्यू। तो भारत में जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किसके पास है, तो ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट के पास है, कि सभी न्यायालयों के पास है, या सर्वोच्च न्यायालय, या आपके या हाई कोर्ट के पास है, या किसी भी न्यायालय के पास नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। तो इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, अपने जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं। यानी अगर उन्हें कोई फैसला अच्छा नहीं लगा, या अपने फैसले के ऊपर उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो पुनर्विचार के लिए उसके ऊपर रिव्यू ले सकते हैं, यानी उसको दोबारा से जो है यहाँ पे आगे कर सकते हैं। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है, जुडिशियल रिव्यू। तो ये ऑप्शन सी है, इसमें जो है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास बताया गया। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पहले एलाइड में पूछे गए थे, एलाइड का जो एग्जाम हुआ था तो वहां से ये उठाए गए थे। तो इस तरह से अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कवर क्वेश्चन जो है लेके आएंगे। तब तक धन्यवाद।